हेलो क्लास 11। आज जो है हमारा जो सेट है, सेट का जो एक्सरसाइज 2 है उससे रिलेटेड जो है कुछ पहले टर्म्स और डेफिनेशन हम देखेंगे। और जो है एक्सरसाइज 1.1 कर ली थी आपने, और जो है आगे देखते हैं। तो इसमें एक नया टॉपिक आता है एम्प्टी सेट। ठीक है, तो इसमें होता है अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट, है ना। तो ये जो सेट है ये क्या होगा, डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट। ठीक है, एक सेट जो कोई भी क्या कहते हैं जो है उसमें एलिमेंट को कंटेन नहीं करता उसे क्या कहते हैं, एम्प्टी सेट, है ना। इसे एम्प्टी सेट, दूसरा नल सेट और वॉइड भी बोलते हैं, वॉइड सेट। ठीक है, वॉइड माने भी क्या होता है, एम्प्टी, खालीनेस, है ना। और नल माने भी क्या होता है, जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। तो ये एम्प्टी सेट के ये दो नाम भी हैं। और इसे जो डिनोटेड किया जाता है, डिनोटेड बाई ये साइन, ये होता है फाई। ठीक है, फाई से दिखाया जाता है इसे, और जनरली ऐड हो जाता है फाई। ठीक है, तो ये तो है हमारा एम्प्टी सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। ठीक है, एम्प्टी सेट फाई, या इसको हम इस तरीके से दिखा सकते हैं, लेकिन इसको इस तरीके से नहीं दिखाया जा सकता। ठीक है, इसमें अब मान लो 0 है तो हम इसे एम्प्टी सेट नहीं बोलेंगे, इसे जो है ये एक सेट है। ठीक है, जिसमें एक होता है जिसमें एक एलिमेंट होता है उसे सिंगलटन सेट बोलते हैं। ठीक है, उसे बोलेंगे सिंगलटन सेट जिसमें एक एलिमेंट हो ओनली। तो इसमें 0 जो है एज अ एलिमेंट है, यहाँ पर कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो इसलिए ये जो है ये एम्प्टी सेट है। और ये क्या होगा, एम्प्टी सेट नहीं होगा, क्या कहलाएगा, ये सिंगलटन सेट। अब जो है इसमें एम्प्टी सेट है, एम्प्टी सेट का एग्जांपल, ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन योर क्लास विच स्टडी इन बोथ 10th एंड 11th। ऐसे स्टूडेंट का नाम जो 10th और 11th में जो है पढ़ते हैं। तो इसमें क्या होगा, 10th और 11th में या तो स्टूडेंटों को या तो 11th में पढ़ेगा या 10th में पढ़ेगा, एक ही क्लास तो होगी, तो एक साथ दो क्लासों में नहीं पढ़ सकता। तो ये सेट क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट। और जैसे एम्प्टी सेट का और एग्जांपल क्या हो गया, या जैसे अभी का एग्जांपल ले लेते हैं, देखो, स्टूडेंट ऑफ योर क्लास दैट बॉर्न इन 2019, कि उन बच्चों के नाम जो तुम्हारी क्लास में पढ़ते हैं जो 2019 में पैदा हुए हैं। तो इसमें मान सकते हैं जो कि तब तक तो नर्सरी, LKG, UKG इस हिसाब से होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ये सेट भी क्या होगा, एम्प्टी। 2090 वाला जो होगा खुद ही लगा लो, जब 1920 है तो इसमें जो पैदा भी नहीं पैदा हुए उसे 1 साल हुआ होगा, तो वो कहाँ 11th में होगा। तो इस तरीके से मतलब कि एम्प्टी सेट जो है ये कहलाते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे करके आपको क्या होगा, धीरे धीरे करके ये सब चीज़ें समझ में आ जाएगी एम्प्टी सेट है क्या। जैसे एग्जाम्पल, ठीक है, अ ऑड नंबर विच इज़ डिविजिबल बाई 2। एक कोई सा भी एक ऐसा ऑड नंबर है जो 2 से डिविजिबल होता है। तो वो हमारे उसमें डेफिनेशन क्या थी, ऑड नंबर क्या होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, और इवन नंबर जो 2 से डिवाइड होते हैं। अगर यहाँ पे इवन नंबर बोला होता तब तो हम कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या बोला, ऑड नंबर विच इज़ डिविजिबल बाई 2, तो ये क्या हो जाएगा, सीधे एम्प्टी सेट या फाई। इस तरीके से है, जैसे जैसे आप एक्सरसाइज करोगे तो ये चीज़ क्या होगी और क्लियर होगी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट, तो नाम से ही पता है, फाइनाइट माने ऐसी चीज़ जिन्हें हम क्या कर सकते हैं, काउंटेबल है। इनफाइनाइट जो अनकाउंटेबल है, कि जिसे हम काउंट नहीं कर सकते। तो फाइनाइट है, फाइनाइट का एग्जांपल हो गया, ठीक है, अ सेट, है ना, अ सेट दैट कंटेन नेचुरल नंबर लेस देन 10। तो लेस देन 10 है, तो लेस देन 10 से नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होगा, 2 3 4 5 6 7 8 9।
ठीक है। तो फाइनाइट सेट उन्हें बोलते हैं जिनके एलिमेंट को हम काउंट कर सकें, या नोवेल रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद, जैसे हमने इससे पहले वाली एक्सरसाइज में पढ़ा था, तो वो भी काउंटेबल है, उनके नोवेलों के नाम लिख दो वो सब आ जाएंगे, है ना। नेम ऑफ मंथ इन अ ईयर जो है 12 मंथ होते हैं, उनके नाम आ जाएंगे। इनफाइनाइट में कैसे हुआ, जैसे मैंने बोला सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर का सेट। तो नेचुरल नंबर के सेट को हम कैसे डिफाइन करेंगे, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ठीक है। तो कि हमने यहाँ पे लास्ट लिमिट नहीं देखी कि कितना है, तो नेचुरल नंबर क्या होंगे, आगे तक बढ़ते चले जाएंगे। तो ये जो इस तरीके से होता है कि जिसमें हमें आगे का पता नहीं होता एंड उस तरीके से चलते जा रहा है, तो इस तरीके के सेट क्या होते हैं, इनफाइनाइट सेट होंगे। सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ रेशनल नंबर, तो ये सब क्या है, अनकाउंटेबल है। और काउंटेबल क्या होता है, उसमें लिमिट दी होती है कि जैसे x सच दैट x, है ना, इज नेचुरल नंबर, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एंड जो x की वैल्यू है वो ये, अगर इस तरीके से डिफाइन कर दिया तो इसमें एलिमेंट क्या आएंगे, साफ साफ आपको पता लगा कि 2 है, 2 की इक्वलिटी है, 3 4 5 6, क्योंकि यहाँ पे 7 की इक्वलिटी नहीं है तो हम उसको नहीं लेंगे। तो ये है, इनको हम काउंट कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया हमारे फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट जो है हमारा एक है इक्वल सेट, ठीक है, और एक है इक्विवेलेंट सेट। ठीक है, इक्वल और इक्विवेलेंट, इक्वल माने कि बराबर, इक्विवेलेंट माने उसके समरूप, उसकी तरह, लेकिन सेम टू सेम होना जरूरी नहीं है। जैसे इक्वल सेट है, इसमें एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, A B C D, ठीक है, B हमारे पास हो गया, B C D E, है ना, C बराबर B C D E। अब जो इक्वल सेट है, इक्वल सेट की क्या कहता है, इक्वल सेट कहता है कि टू सेट्स आर सेट टू बी इक्वल इफ देयर नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड नंबर ऑल्सो आर इक्वल। अगर नंबरों की संख्या के साथ साथ नंबर भी इक्वल हो तो हम उन्हें क्या बोलेंगे, इक्वल सेट। कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स और जो एलिमेंट हैं वो भी क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, इसलिए वो इक्वल सेट कहलाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे हम A और B को कंपेयर करते हैं, और B और C को, और A और C को। अब यहाँ पे देखो A इक्वल्स टू B अगर मैं ले रहा हूँ तो देखो B B C C D D, लेकिन यहाँ A है और यहाँ E है, तो एलिमेंट 4, लेकिन क्या है ये एलिमेंट अलग हो गए, तो ये इक्वल सेट नहीं होगा। ठीक है, तो दिस इज नॉट, A एंड B आर नॉट इक्वल सेट। इसी तरीके से B एंड C को लिया, B C D है ना, यहाँ E और A हो गया, तो ये भी इक्वल सेट नहीं हो गया। ठीक है, अब A और C को लेते हैं, देखो B C D और A, भले ही एलिमेंट आगे पीछे हो, लेकिन क्या है नंबर ऑफ एलिमेंट भी 4 हैं और क्या है सेम है सभी एलिमेंट, तो इसलिए ये क्या होगा, इक्वल सेट होगा। आगे समझ में, तो इक्वल सेट में क्या था, नंबर ऑफ एलिमेंट और एलिमेंट भी क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। अब आता है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट माने सम वो है, तो ये जो है A B और C, ये सब के सब क्या है, इक्विवेलेंट सेट है। तो इक्विवेलेंट सेट में क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, भले एलिमेंट अलग अलग हो सकते हैं। इक्विवेलेंट है ना, मतलब कि 4 एलिमेंट वाला वो भी है और 4 एलिमेंट वाला वो भी है। ठीक है, तो ये हमारे क्या कहलाएंगे, इक्विवेलेंट सेट। आइए अब जो है करते हैं एक्सरसाइज 1.2। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ नल सेट। नेक्स्ट है जो है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ नल सेट। तो उसमें देखो नल सेट का एग्जाम्पल क्या है, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजल बाई 2, ये जैसा अभी बताया था। तो ये क्या हो जाएगा, नल सेट हो जाएगा, कि ऑड नंबर क्या होता है 2 से डिविजिबल नहीं होता, तो इसमें कोई एलिमेंट आएगा नहीं, तो क्या हो जाएगा, नल सेट फर्स्ट वाला। ठीक है, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। ठीक है, तो प्राइम नंबर क्या आता है, जो 1 से 1 एंड इटसेल्फ डिविजिबल बाई 1 एंड इटसेल्फ होता है, उन्हें प्राइम नंबर बोला जाता है। ठीक है, तो इवन नंबर जैसे हो गए हमारे पास 4 2 है ना, और 6, तो देखो ये 1 से 2 से 3 से और अपनी टेबल से जा रहा है, ये 1 से 2 से
है ना, और अपनी टेबल से जा रहा है। लेकिन इसमें जो ओनली इवन प्राइम नंबर है वो क्या है 2, 1 एंड इटसेल्फ। तो यहाँ पर ध्यान रखना कि ये एक प्रकार से हम इसे सिंगलटन सेट भी बोल सकते हैं, जो ये सेकंड वाला क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें एक एलिमेंट आ रहा है, क्या आ रहा है 2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर, जो है x इज लेस देन 5 बट ग्रेटर देन 7। जो x है, ठीक है, तो वो क्या है 5 से छोटा है लेकिन 7 से बड़ा। ठीक है, यही तो कह रहा है। अब ऐसा कौन सा नंबर होगा जो 5 से छोटा होगा और लेकिन 7 से बड़ा होगा, तो इसमें कोई सेट नहीं आएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, किसको रिप्रेजेंट करेगा, नल सेट को। ठीक है, लिख दोगे इट इज़ अ नल सेट। ठीक, नेक्स्ट एग्जांपल है y सच दैट y इज ए पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइंस। तो y जो है वहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है 2 पैरेलल लाइनों के इंटरसेक्शन पॉइंट को। तो जैसे हमें पता है कि 2 पैरेलल लाइन होती है, इनके बीच की डिस्टेंस क्या होती है, इक्वल होती है, और ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा, रिप्रेजेंट करेगा किसको, नल सेट को। ठीक है, हाँ, अगर 2 इंटरसेक्टिंग लाइन होती तो इसमें होता कि कम से कम हमें एक पॉइंट तो मिलता है ना, या कर्व की बात होती, जैसे एक कर्व ये है और एक कर्व ये है, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 1 2 3 सॉल्यूशन मिल रहे, तो यानी कि 3 पॉइंट हमें वहाँ पे मिलते। तो यानी कि यहाँ पे क्या है, इंटरसेक्शन पॉइंट उसमें होता नहीं है, तो यानी कि यहाँ पे हमें एलिमेंट नहीं मिलेगा। ठीक है, अब इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। ठीक है, कौन सा सेट इनमें से फाइनाइट है और इनफाइनाइट। तो अगर द सेट ऑफ मंथ ऑफ ए ईयर, ठीक है, मंथ के जो सेट है उनके जो अगर हम देखेंगे तो वो क्या उन्हें हम काउंट कर सकते हैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये 12 मंथ हो गए, हम इनके नाम लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया फाइनाइट। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 है 1 2 3 एंड सो ऑन। जैसे मैंने बताया था नेचुरल नंबर हैं, तो ये क्या है, हमें लास्ट लिमिट नहीं पता कि कितनी है, तो ये क्या होगा इनफाइनाइट हो जाएगा। थर्ड है 1 2 3 और लास्ट में 100 दिया हुआ, यानी कि 1 से लेके 100 तक की गिनतियाँ हैं, तो ये क्या हो जाएगा फाइनाइट। हमें पता चल रहा कि लास्ट कितना है। ठीक है, अब अगला था सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100। तो सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100, 100 से बड़े, तो 100 से बड़े पॉजिटिव इंटीजर होंगे 101 102 एंड सो ऑन। तो ये हमारे क्या हो जाएगा इन्फिनिट सेट। हमें इसमें लास्ट लिमिट नहीं दी है कि कहाँ तक। ठीक है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा इन्फिनिट। तो अगर है द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99, तो प्राइम नंबर जो हैं हम जैसे 2 3 5 इस तरीके से हो गए, तो हम इस तरीके से प्राइम नंबर को लिखेंगे, लेकिन लेस देन क्या होंगे 99 से छोटे। तो यानी कि हमारे यहाँ पे क्या है, हम उन्हें काउंट कर सकते हैं। तो इसलिए क्या होगा, ये फाइनाइट सेट होगा, उसको रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, फिर इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 है, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट, कि फॉलोइंग सेट फाइनाइट है या इनफाइनाइट। इसमें है सेट ऑफ लाइन विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो सेट ऑफ लाइन विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो ये हमारी एक्स एक्सिस इसके पैरेलल, देखो एक लाइन इधर भी है इधर भी है, तो ये क्या होगा हमारे लिए अनकाउंटेबल होगा। तो इसका हम क्या बोल सकते हैं, इट इज़ रिप्रेजेंट इनफाइनाइट कंडीशन या इनफाइनाइट सेट। ठीक है, सेट ऑफ लेटर इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट A to Z जितने भी होता है 26, हम उनको वहाँ पे लिख सकते हैं। फिर करें सेट ऑफ नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5, कोई उन सेट का जो है मल्टीपल ऑफ 5 है, तो कितना का 5 10 15 एंड सो ऑन। तो ये क्या हो जाएगा इन्फिनिट सेट, क्योंकि मल्टीपल ऑफ 5 बोला, तो जैसे जैसे हमारी नंबरिंग चलती रहेगी वैसे वैसे भी 5 के मल्टीपल आते रहेंगे। सेट ऑफ एनिमल लिविंग ऑन द अर्थ, कि लिविंग ऑन द अर्थ है, तो इसको हम एक प्रकार से यहाँ पे काउंट कर सकते हैं कि कितने एलिमेंट वो है ना। जैसे जैसे सब देशों के जितने भी लिविंग है चीज़ हैं उनको काउंट किया जा सकता है फिर भी, तो ये अनकाउंटेबल टाइप का नहीं हुआ। सेट ऑफ सर्किल पासेस थ्रू द ओरिजिन, ठीक है, ओरिजिन से जाने वाले सर्किलों का सेट। देखो एक सर्किल ये है ओरिजिन से जा रहा है, एक ये है, इस तरीके से ये सब सर्किल इससे तो जा रहे हैं, ये हो गया, ये इससे जा रहा है, ये इधर से ऐसे 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 करके जो ओरिजिन को टच करते हुए जाएंगे, तो ये सर्किल की संख्या क्या होगी इनफाइनाइट होगी। ठीक है, ज़रूरी तो होना कि ये है, देखो इधर से ये ऐसे ऐसे करते करते हम देखेंगे तो बहुत एक ही तरफ को ही हमारा बहुत बन जाएगा, तो लगा लो है ना कि इधर की तरफ को देखो ऐसे करके हमारे क्या होंगे बहुत इन्फिनिट सर्किल
बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, इक्वल सेट कौन कौन से हैं, ए इक्वल्स टू बी है या नहीं है। देखो फर्स्ट वाला ए बी सी डी, एक एग्जाम्पल मैंने बताया था डी सी बी ए, तो एलिमेंट भले ही आगे पीछे हैं लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट 4 है और सेम सभी एलिमेंट क्या है, सेम है, तो इसलिए क्या हो जाएगा इक्वल सेट। तो इसलिए क्या होगा ए इक्वल्स टू बी इन फर्स्ट। सेकेंड है 4 8 12 16, तो मैं 4 8 16 18 आ जा रहा है, 12 नहीं है ना, तो देखो 12 और 18 दो डिफ्रेंशिएट हो गए, यहाँ पे अलग हो गए, तो यानी कि इक्वल सेट नहीं होगा। 2 4 6 8 10 है, तो पॉजिटिव इंटीजर लेस देन इक्वल टू 10, तो इन पॉजिटिव इंटीजर कौन कौन से होंगे, इवन इंटीजर्स है ना, तो 2 4 6 8 और 10 वहाँ पे इक्वल टू क्या है, तो ये दोनों क्या होंगे, अगर हम बी को एज आ रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास दोनों क्या आएंगे, सेम आएंगे। ठीक है, तो इक्वल सेट हो गए। x सच दैट x इज मल्टीपल ऑफ 10, मल्टीपल ऑफ 10 है ना, तो 10 के मल्टीपल कहेंगे 10 20 30, लेकिन यहाँ पे 10 20 30 आ रहा है, लेकिन इसके अलावा भी क्या आ रहा है 15 25 आ रहा है, जो कि 10 के मल्टीपल नहीं है, तो यानी कि यहाँ पे ये इक्वल सेट नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, विच आर द फॉलोइंग पेयर इज सेट ऑफ सेट इक्वल, कौन कौन से हैं, देखो 2 3 है ना, और जो हम ये वाला इसके इक्वेशन है, अगर हम इसके फैक्टराइजेस करेंगे तो हमारा जो वैल्यू आएगी वो शायद -2 और -3 आ रही है, तो यानी कि ये चीज़ क्या होगी, इक्वल नहीं होगी। ठीक है, इसको एक बार फैक्टराइज करके देख लेना। अब वो कह रहा है ए और बी व फॉलो। ठीक है, तो ए में क्या है, फॉलो बोला है, तो FOL दोबारा रिपीट नहीं होगा, O भी दोबारा नहीं होगा, W। ठीक है, ये एलिमेंट आ गए, बी में WOLF तो यानी कि ये क्या होंगे, इक्वल सेट होंगे, क्योंकि देखो सबके सब सेम आ रहे हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 है, फ्रॉम द सेट गिवन बिलो इक्वल सिलेक्ट इक्वल सेट, तो इक्वल सेट हमें यहाँ पे वो करने हैं, तो पहले भी बता चुका हूँ। देखो 4 8 12 14, देखो ए और सी जो है इक्वल सेट नहीं है, एलिमेंट भले सेम है ना, ए और बी भी इक्वल सेट नहीं है ना, और बी और डी को देखोगे तो 1 2 3 4 उसमें भी 1 2 3 4 इसमें भी एलिमेंट भले आगे पीछे हैं, लेकिन क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम और बिल्कुल सेम, वो सब चीज़ें सेम है, तो इनको हम क्या करेंगे, इक्वल सेट बोलेंगे। तो आई होप एक्सरसाइज जो 1.2 आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो इसके बाद हम नेक्स्ट जो है अगली एक्सरसाइज करेंगे, जिसमें हम सबसेट्स और उनके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।